सुमी, अब लेट जा, सोने की कोशिश कर। नींद आएगी मुझे प्रीति, लेटा भी नहीं जाएगा। जरा सा लेटती हूँ ना, घाव और दुख रहे। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कितनी कितनी बेरहमी से पीटा है। ये तो बस तन पे लगे हुए घाव हैं प्रीति, जो धीरे धीरे अपने आप दवा लगाने के बाद भर जाएंगे। लेकिन उस दिन उस होटल रूम में ऋषि जब मुझे उस गंदे आदमी के साथ अकेला छोड़ के चले गए थे, उस दिन जो मेरी आत्मा में घाव लगा था, वो कभी किसी दवा से नहीं भर पाएगा। सुमी, सुमी जी, ये लीजिए, ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। इससे आपके घाव जल्दी भर जाएंगे और आपको ताकत भी आएगी। नहीं जीजा जी, मुझे इस समय कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। प्रीति जी, आप ही समझाइए अपनी बहन को। सुमी, चल चुपचाप गटागट अब ये दूध पी जा। हाँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ले। ये हुई ना बात। अब आप ये दूध खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा जिससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा। फिर हम मिलके सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है? सुनिए जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं मां को समझा दूंगा। पड़ गया पूरा। अब क्या लेने आया है? जब से प्रार्थना करने बैठी हूँ, कभी पट्टी, कभी दवाई, कभी रुई। अरे इतनी रात गए, किसकी मरहम पट्टी कर रहा है? मां, एक बात पूछूं? मां, जब सजनी अच्छी हो जाएगी तो हम एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे, है ना मां? हाँ सूर्य कमल, अरे सिर्फ अच्छा लड़का क्यों, हम अपनी सजनी का ब्याह बहुत अच्छे घर घराने में करेंगे। हाँ, घर बार सब देखकर शादी करेंगे। लो, अब इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है सूर्य कमल? नहीं मां, मां, फिर भी भगवान न करे, लेकिन घर बार देखकर शादी करने के बाद भी अगर हमारी सजनी ससुराल में खुश ना रह सके तो शादी के बाद अगर हमें यह पता चले कि उसे अपने ससुराल में हर तरह का आराम है, उसके सास ससुर उसे पलकों पर बिठा के रखते हैं, लेकिन उसका पति उसे बड़ी बेरहमी से मारता पीटता रहता है, बात बात पर उसका अपमान करता रहता है,
तो तेरे मुंह में राख सूर्यकमल। अरे ऐसी दुर्गत तो मैं किसी दुश्मन की लड़की की नहीं सोच सकती, और तू मेरे सामने मेरी ही बेटी के ससुराल का इतना घिनौना चित्र। राधे राधे। ये सजने के होने वाले ससुराल का चित्र नहीं है माँ, बल्कि सुम्मी जी का यथार्थ है। जो जीवन आप अपने दुश्मन की लड़की के लिए भी नहीं चाहेंगे, वही जीवन सुम्मी जी हर पल बिता रही हैं, सिर्फ अपने पति की वजह से। समझी, तभी छोरी बार बार अपने ससुराल से भाग जाती है। अपने पति के करतूतों के जवाब में वो और कर भी क्या सकती है ना माँ। लेकिन सुम्मी की माँ सरोज जी, वो तो बड़ा साथ देती है अपने दामाद का। पिछली बार भी आई थी यहाँ अपनी बेटी को ढूंढते हुए। चाची जी अपने दामाद की सच्चाई नहीं जानती, उन्हें तो अंधा विश्वास है उन पर। इसीलिए सुम्मी जी बुरे वक्त में अपने पीहर भी नहीं जा सकती। और माँ, इसीलिए मैं और प्रीति जी इस बार उन्हें यहां ले आए। सुम्मी यहाँ अपने घर में? माँ आप अगर उन्हें चलकर देखेंगे ना तो आप भी रो पड़ेंगे। आखिर हम भी तो लड़की वाले हैं ना। मुझे पता है माँ, मुझसे ज्यादा आप सुम्मी जी का दर्द समझेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तेरी साली कितने दिन रुकेगी यहाँ पर? ज्यादा दिन नहीं रहेंगे माँ। ठीक है। शुक्र है भगवान का कि उन्होंने मेरी सुन ली और आपको मेरे पास भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिर जिंदगी में एक फैसला तो सही किया मैंने। राधिका, सच पूछो तो यहाँ आने की प्रेरणा मुझे प्रीति और सूर्यकमल जी से मिली। प्रीति कितनी समझदार हो गई है ना। कई बार तो ऐसी बातें बोल जाती है, लगता है जैसे माँ जी खुद उसके मुंह से बोल रही है। खुद इतनी परेशान रहती है, लेकिन तब भी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। और एक हम हैं, उसके सगे भाई भाभी होकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। अब क्या करेंगे वो लोग? कहां से लाएंगे सजनी के इलाज के लिए इतने सारे रुपए? जानती हो राधिका, आज जिंदगी में पहली बार मुझे इस बात का मलाल हो रहा है राधिका, कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपनी नासमझी की वजह से मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, और अब चाहकर भी मैं अपनी बहन की कोई मदद नहीं कर सकता। प्रीति, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग सजनी को लेके पहले इतना परेशान थे, मैं और यहाँ आ गई तुम लोग की परेशानी बढ़ाने के लिए। तो फिर शुरू हो गई सुमी। अगर मैं तेरी जगह होती और मैं ऐसा कहती तो तुझे बुरा लगता ना? तू मेरी बहन है ना, तो बहन बनकर है। फॉर्मेलिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सुमी, पता है मुझे अभी क्या याद आ रहा है? क्या? हमारी शेर सवारी याद है? वो हमारी साइकिल?
वो तो सचमुच तेरे लिए शेर सवारी ही थी। तो जब भी उस पे चढ़ने की कोशिश करती थी हमेशा धड़ाम से गिर जाती थी ना, और गिरते ही करके रोती थी। और फिर तू फू फू करके मेरी उस चोट पर अपनी जादू की फूंक मारती थी और सारा दर्द छूमंतर कर देती थी, है ना? ऐसे याद है? वो कितने अच्छे दिन थे ना प्रीति। ना कोई फिक्र, ना कोई चिंता, बस अपने अल्हड़पन में दिन भर खेल कूद और मस्ती। पता नहीं कब बचपन बीता, कब हम बड़े हुए और कब शादी हुई। और तुझे याद है हमने भैया की शादी में क्या किया था? कैसे बुद्धू बनाया था चाची जी को और राधिका भाभी। वो तो पहले ही दिन हमारी बातें सुन सुनकर बिल्कुल हक्की बक्की रह गई थी, है ना? अच्छा समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना प्रीति। जब मेरी शादी हुई ऐसा लगा कि आने वाला समय और भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया था। लेकिन नहीं सुनी। लेकिन प्रीति मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। कम से कम तुझे तो तेरे सपनों का राजकुमार मिला ना, जिसके प्यार में तू खुशी खुशी जी भी सकती है और हंसते हंसते जान भी दे सकती है ना। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरे ख्याल से आपका फैसला बिल्कुल सही है। हाँ, इस राधा के बिगड़े हुए शाम को सही रास्ते पर लाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। प्रीति, जीजा जी, सुमी, मैं अभी आई। हाँ, क्या कहा माँ जी ने? वो सुमी को यहाँ रहने देंगी ना? मैंने कहा था ना, मैं समझा लूंगा। तो वो मान गई ना? मैं तो बहुत डर गई थी, पता नहीं वो क्या कहेंगी। मतलब आप मुझे सकारात्मक सोच सिखाकर आजकल खुद नकारात्मक सोचने लग गए हैं? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर देखिए प्रीति जी, हम दोनों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, तो हमें सबसे पहले अच्छा अच्छा सोचना होगा।
मैंने कहीं पढ़ा था कि विचारों में असीम शक्ति होती है और वही शक्ति विचार को संकल्प में बदलती है, और एक बार संकल्प बन जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचने की कोशिश करूंगी। हाँ। प्रीति जी जी, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए ना। सुमी जी आपसे कुछ कह रही थी ना? क्या? यही कि आपको आपके सपनों का राजकुमार मिल गया है, जिसके प्यार में खोकर आप खुशी खुशी जी भी सकती हैं और हंसते हंसते मर भी सकती हैं। सच बताइए, क्या वाकई आपको मिल गया है? बेशक, कोई शक। अब हम दोनों को मिलकर सुमी जी के भी सपनों के राजकुमार उन्हें लौटाना है। दो हंसों का जोड़ा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरे ख्याल से आपका फैसला बिल्कुल सही है। हाँ, इस राधा के बिगड़े हुए शाम को सही रास्ते पर लाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। हाँ ठीक है। हाँ। चाची जी, फिर से चाची जी। अगर एक बार और तूने मुझे चाची जी कहा ना तो तुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? माफ कीजिए मालकिन। अब बताएगी भी क्या बोलने आई थी? वो विनय भैया घर पे नहीं है, तो उन्होंने आज सुबह से खाना भी नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया था। पता नहीं कब घर से निकले हुए हैं।
मैंने तो आज उनको देखा भी नहीं। तो मैं क्या करूं? मुझे लगता है आज तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया भैया ने। तो मैं क्या करूं? वो खाता है तो खाए, ना खाता है तो ना खाए। मैं आरती तो नहीं उतारूंगी उसकी। भैया के लिए थोड़ा खाना ढक कर रख दूं मेज पे। क्यों? जब उसने हमें कब क्यों कहा जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं समझी, तो हमें क्या पड़ी है उसके लिए खाना रखने की? कल से उसके लिए खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मांगे तो कहना पहले आकर मुझसे बात करे, समझी? चल जा। ये अच्छा है, पहले भाई साहब बिना बताए घर से चलते बने, अब बेटा भी वही राह पकड़कर चल रहा है। मैं तो भर पाई इन बाप बेटे से। जैसा बीज वैसा वृक्ष। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरे ख्याल से आपका फैसला बिल्कुल सही है। मैं आपके साथ हूं। इस राधा के बिगड़े हुए शाम को सही रास्ते पर लाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। कहाँ है सुमी? सुमी! 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 बेटा ये क्या सुन रहा हूं मैं? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इसकी बस मत मारी गई है। तुम जरा चुप रहोगी प्लीज? मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। पापा, मैं आपको नहीं बता सकती, इस घर की इज्जत का सवाल है।